तो ये खाना मिलावटी। मैं देख पा रहा हूँ 40 लोगों ने लिखा है कि यस, हमें मिलावटी खाना मिल रहा है और इस मिलावटी खाने को हमें खाना है, पचाना है और उससे हमें जो अवशोषित भी करवाना है और इसी के कारण हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जा रहा है। अगर बाहर का खाना मिलावटी है तो हमें अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। हमें अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। हम इससे कैसे बचे? देखिए, हम बारिश से तो नहीं बच सकते, छाता लेकर ज़रूर जा सकते हैं, रेनकोट पहनकर ज़रूर जा सकते हैं, बारिश तो नहीं रुकवा सकते। उसी तरह से अगर हमें बाहर इतनी मिलावटी चीज़ें मिल रही है, तो हमें अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा और हमारे स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए हमें हमारे जो पाचन यंत्रणा है, जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, उन सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। पहले कभी नहीं थी उतनी ज़्यादा अब ज़रूरत आ पड़ी है, हमें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत करने की। देखिए, अगर हमें अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। जो हमारा श्वसन तंत्र है, उसको मजबूत करना पड़ेगा, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो। और अगर हमारे डाइजेशन की बात करें, तो हमें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी पाचन प्रक्रिया है, जो पाचन करने वाले ऑर्गन्स है, उन सभी को मजबूत बनाना पड़ेगा। और उन सभी ऑर्गन्स में सबसे ज़रूरी ऑर्गन है, जो हमारे पाचन तंत्र जो हमारे पाचन तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, हमारे पाचन तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा लिवर। हमारे पाचन तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा लिवर। अगर आपकी छोटी आंतें, बड़ी आंतें जिसमें पाचन होता है, वो अगर कहीं गड़बड़ा जाए, तो उसको काट कर थोड़ा छोटा करके फिर ऑपरेट करके उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक बार लीवर गड़बड़ा गया, एक बार लीवर आपका डैमेज हो गया, फिर उसको कुछ नहीं किया जा सकता। मैं जिस स्टेट से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र स्टेट के एक बहुत ही खूबसूरत, उम्दा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, विलासराव देशमुख साहब। फिर बाद में वो जो महाराष्ट्र से जो टीम है, उन्हें पता है। बिल्कुल, रितेश, और जिनको पता नहीं, उनको बता दूँ, रितेश देशमुख के पिताजी, जो अदाकारा है ना, हीरो रितेश देशमुख के पिताजी, वो रितेश देशमुख से बड़े खूबसूरत दिखते थे। उनका लिवर डैमेज हो गया था। तो दोस्तों, उनको नहीं बचा पाई पूरी महाराष्ट्र की जनता मिलकर। तो इससे आपको पता लगेगा कि लीवर कितना इम्पोर्टेंट है और उसको बचा पाना कितना मुश्किल है। अगर एक स्टेट के मुख्यमंत्री को नहीं बचाया जा सकता, अगर लीवर डैमेज हो जाता है, तो आप और मैं अभी डायमंड नहीं बने हैं। हो सकता है कि डायमंड बन जाए वो सांप की तरह, तो कहीं बाहर जाकर कहीं इलाज हो पाए, तो अभी तो डायमंड नहीं बने, तो इसको अ, बचाना पड़ेगा। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 500 से ज्यादा काम करता है। पाचन तंत्र का ये अहम हिस्सा है। ये पाचन तंत्र का बहुत ही अहम हिस्सा है। ये 500 से ज्यादा काम करता है हमारे डाइजेशन में। और इसमें के कई कार्य अगर मैं गिना दूं, देखिए, हम जो हार्ट को बड़ी अहमियत देते हैं, हार्ट बीट कितने हुए हैं, अगर कुछ चक्कर आता है तो डॉक्टर आपका ईसीजी निकालता है, देखता है कि आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हार्ट का तो एक ही काम है, रक्त को प्रवाहित करना, ब्लड को पंप करना। लेकिन लीवर 500 से ज्यादा काम करता है। 500 से ज्यादा काम करता है। होता है जैसे हमारे यहाँ पर हीरो जो होते हैं या फिर हीरोइंस जो होती है, वो सिर्फ हमारे मनोरंजन का काम करते हैं। लेकिन जो हमारे जवान होते हैं ना, वो कई काम करते हैं, सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते हैं। जब बाढ़ आती है तो वो आ जाते हैं, जब कोई तूफान आ जाता है तो वो आ जाते हैं, कोई भी दिक्कत भरे काम हमारे देश में होते तो जवान आते हैं। लेकिन हमें जवानों की फिक्र तब होती है जब युद्ध शुरू होता है, फिर हम भूल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम हरदम हार्ट को याद करते हैं, है कि नहीं? मैं आपको मेरे दिल की गहराइयों से याद कर रहा हूं। अरे वो याद नहीं करता, याद करने का काम दिमाग करता है, हार्ट नहीं करता है। मैं तुम्हारे दिल में, मैं तुमको मेरे दिल में रखूंगा। भाई, दिल ही 400 ग्राम का है, तो उसमें एक और कितनी गहराई होंगी उसमें। बस
आधे फुट से ज्यादा गहराई नहीं है दिल की, लेकिन बोले मैं आपको दिल की गहराइयों में रखूंगा। तो ये दिल दिल को इतना बॉलीवुड ने ऊपर लेके रखा है, हर गाना दिल के ऊपर। हाँ? तो इसके लिए लोगों को लगने लगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लीवर। अब मैं कहना, जावेद अख्तर साहब जब मिलेंगे कभी, और आरसीएम के कारण जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो उन्हें बोलूंगा कि भाई लीवर के ऊपर कुछ गाने लिखो। लोग लीवर को अहमियत नहीं दे रहे, सारे दिल को अहमियत दे रहे हैं आपके गानों के कारण। तो ये 500 से ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है ये 500 से ज्यादा काम करता है। इसके अगर काम मैं गिनाने लग जाऊं, साहू जी, यहाँ पर छेदीलाल साहू साहब बैठे हुए हैं, न्यूट्रीचार्ज का बड़ा अच्छा काम उनका चलता है, और मैंने स्पेशली उनका इंटरव्यू भी लिया था, 1-to-1 इंटरव्यू ले चुका हूं, तो आज मुझे दिख गए। तो ये इतने साहू साहब, अगर इनका मैं बोलूं, पूरे लिवर के काम बताना शुरू करूं तो आज की ट्रेनिंग निकल जाएगी। ये कई सारे काम आपको देखिए, ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन भी यही बनाए रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि हमारे बॉडी से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, ये काम लिवर करता है। फैट का पाचन करना और बाइल जूस को तैयार करना, शरीर के लिए जो विभिन्न प्रोटीन्स लगते हैं उनको संचित भी करना और जरूरत के अनुसार बॉडी में छोड़ना, ये सारे काम लिवर करता है। 500 से ज्यादा काम करता है। और देखिए, ये सारे है ना, तो ये ये सारे काम करते हुए, और ये काम महीने में एक बार, साल में एक बार नहीं करता है। कई लोगों को लगता है कि विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, हमारे बॉडी को बिल्कुल स्वच्छ रखता है, तो कहते हैं कि दिवाली की तरह होता होगा, साल में एक बार साफ सफाई पूरे घर की, पूरा सामान बाहर निकालो, एक बार साफ करो, फिर अंदर रख दो। साल में एक बार काम, साल में एक बार काम नहीं होता है। और ये काम तब करता है जब आप सबसे ज्यादा गहरी नींद में हो। यानी जैसे आप गहरी नींद में चले जाते हो, तब लीवर का काम शुरू हो जाता है। और अगर आपको आज एक नई चीज बता देता हूं, अगर आपको रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच में अगर आप जग जाते हो, तो आपकी लिवर फंक्शनिंग टेस्ट जरूर करवाइए। हो सकता है कि आपका लिवर गड़बड़ा गया हो। रात से 2 से 3 के बीच का जो समय है, तब लिवर सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है, जब हमारा ब्रेन भी 90% सो गया होता है, तब लिवर सबसे ज्यादा काम करता है। इस लिवर, और वहां पे काम शुरू होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकलने का काम शुरू हो जाता है। फिर विषैले तत्व आते कहां से है? ये रोजाना प्रवेश कर रहे हैं, भोजन से, पानी से, हवा के द्वारा हमारे बॉडी में आ रहे, हमारे विषैले विचारों के कारण हमारे बॉडी में विषैले तत्व तैयार होते हैं, बिल्कुल तैयार होते रहते हैं। भोजन की बात करें, चलिए डिटॉक्सिफिकेशन पे जब हम बात करते हैं, भोजन, जैसे ही हम बाहर का खाना खाने जाते हैं, राजहंस जी मस्के साहब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, शायद महाराष्ट्र से है, राजहंस मस्के साहब, अनम्यूट हो सकते हैं सर? जी जी सर। सर मैं पिछले संडे आया था वर्धा में, जो आपका वर्धा शहर है जी ना, तो वहां पर आया था, बीसी छाबड़ा जी का एलडीपी था, तो वहां पर मैं था। मैं होटल में खाना खाने गया, वहां पे मैंने पालक पनीर मंगवाया। जो मैं हाथ धोने गया तो मेरे हाथ हरे हो गए थे। मैंने पालक की सब्जी खाई थी। क्यों हुए होंगे हाथ हरे मेरे? वहां पे कलर डाला होगा सर, यानी वो हाँ, विषैला पदार्थ था। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल गौर कीजिए, जब आप होटल में खाना खाने जाते हैं, हाथ से खाना खाते हैं, अगर हरी सब्जी है, आप हाथ धोने जाएंगे तो आपका हाथ आपको हरा मिलेगा। अगर लाल रंग की सब्जी है, तो आप हाथ धोने जाओगे तो आपको हाथ लाल मिलेगा। अगर पीले रंग की सब्जी है, तो आप हाथ धोगे तो हाथ पीला हो जाएगा। आपके हाथ तो एक बार पीले हो गए हैं, दोबारा पीले नहीं होने चाहिए। हाथ पीले होने का मतलब समझते हैं ना? और जिन यस। लोगों के पीले नहीं हुए हैं, वो तो बड़े फिराक में है कि मेरे हाथ कहीं से तो भी पीले हो जाए। तो बोले आज कम से कम होटल में तो पीले हो गए, बाद में शादी के लिए पीले कब होंगे वो तो भगवान जाने। तो ये लाल होना, हरे होना, पीले होना,
ये पीले होना तो ठीक है, लेकिन लाल हरे होना ये बड़ी, इसका मतलब है आपके बॉडी में जा रहे हैं विषैले तत्व खाने के कारण। और अगर ये गलती से अंदर चले भी गए तो ये उसी दिन बाहर निकलने चाहिए। ज्यादा समय तक अंदर रहेंगे तो गड़बड़ी मचाएंगे। ये ज्यादा समय तक अंदर रहेंगे तो गड़बड़ी मचाएंगे, 100% मचाएंगे। इसलिए हर रोज बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना बॉडी का बहुत जरूरी है, और ये काम करता है लीवर। अगर आपकी मोटरसाइकिल अगर आप चलाते हैं, अगर आप मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तो उसका एयर फिल्टर साफ किया जाता है दोस्तों 2500 किलोमीटर होने के बाद। अगर आप कार चलाते हैं तो उसका एयर फिल्टर साफ किया जाता है 10,000 किलोमीटर के बाद। और आपकी ये जो बॉडी है करोड़ों की, इसका एयर फिल्टर और सारे फिल्टर हर दिन साफ होते हैं, और ये काम करता है लीवर। अगर आपकी कार कितने लाख की क्यों ना हो, 10 लाख की, 20 लाख की, 40 लाख की, अगर उसका एयर फिल्टर गड़बड़ा जाए तो आपकी कार 1 सेंटीमीटर तक नहीं हिलेगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन का इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए। और ये डिटॉक्सिफिकेशन आपके बॉडी का विषैले तत्वों को बाहर निकालना तब तक ठीक करता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक आपका लिवर ठीक काम कर रहा हो। और जैसे ही आपका लिवर ठीक काम करना बंद कर दे, आपका डिटॉक्सिफिकेशन गड़बड़ा जाएगा। आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगी, उसके काम ठीक से काम उसका काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर दिन इंपॉर्टेंट है, एक दिन नहीं। और लीवर की खासियत समझिए। लीवर ऐसा अंदरूनी हमारा अंग है जो खुद का पुनर्निर्माण कर सकता है, और ये खूबी ही उसके लिए सबसे बड़ी दुख की बात होती है। यानी कि खूबी है लीवर की, ये खुद का पुनर्निर्माण कर सकता है। बाकी जैसे हमारे नाखून है, हमारे बाल है, जिसका पुनर्निर्माण हो जाता है। अगर हम नाखून निकाल दे फिर से बढ़ जाते हैं, बाल कटवा दे फिर से बढ़ जाते हैं। लीवर उसी तरीके से अगर डैमेज हो जाता है तो खुद की रिपेयरिंग कर पाता है, लेकिन एक सीमा तक, एक सीमा तक। और दूसरी खासियत ये है लीवर की, अगर ये तो पुनर्निर्माण कर सकता है, और 75% नष्ट होने के बाद भी 100% काम करता है। लीवर 25% ही बचा है, लेकिन काम तो 100% करेगा। तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें गड़बड़ हो गई है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है उसके साथ। बिल्कुल हमारे घर के हमारे माँ की तरह। वो थोड़ी बीमार होती है तो कभी नहीं बताती कि मैं बीमार हो गई हूँ। वो तो काम करती रहती है, काम करती रहती है, काम करती रहती है, और जब बहुत बीमार हो जाए तो हमें पता लग जाता है। माँ को तो 4 दिन से बुखार है, हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो 75% बीमार है फिर भी काम कर रही है। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों, लीवर की गड़बड़ी का पता नहीं चलता है। और इसी के कारण जब डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, तब तक लीवर 75% 90% खराब हो चुका होता है। और दिल का देखिए थोड़ी धड़कन बढ़ गई कि बोले ईसीजी निकालो, ईसीजी निकालो, इसकी ईसीजी निकालो, क्योंकि धड़कन बढ़ गई है। बिल्कुल जो है, इसको चक्कर आ रहे हैं तो इसका ब्लड शुगर लेवल चेक करो, शायद इसका शुगर लेवल बढ़ा होगा, कम हुआ होगा। ये जल्दी पता लग जाता है, लेकिन लीवर की क्षति का पता नहीं लगता है। मैं उसके कुछ आपको उदाहरण बताऊंगा, कैसे आपको जल्दी से पता लगेगा। कुछ लक्षण बताऊंगा ताकि पता लगे कि लीवर के काम में गड़बड़ी हो गई है। अब ये लीवर के काम में गड़बड़ी होने का पहला कारण है कि विषैले पदार्थ अंदर जाते हैं, और कुछ पदार्थ लोग खरीद कर अंदर डालते हैं, और जिसमें का सबसे बड़ा पदार्थ है आपके स्क्रीन में। ये जो पदार्थ है ना, लोग बिल्कुल खरीद कर अंदर डालते हैं। लीवर के क्षति का भारत में सबसे बड़ा कारण ये है, शराब का सेवन। अब किस ब्रांड का नाम मैंने नहीं लिखा है, नहीं तो आप कहोगे ये ब्रांड छोड़ के सर दूसरा ब्रांड पी लेते हैं, क्योंकि ये ब्रांड ही लीवर की क्षति का कारण है। नहीं भाई, ब्रांड की बात नहीं है। अल्कोहल, अल्कोहल जो है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। और किसी को आप पूछोगे कि क्या आप शराब पीते हो, तो बिल्कुल कोई नहीं मानेगा, कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं पीते, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति नहीं मानता है कि मैं शराब पीता हूँ, एक भी व्यक्ति नहीं मानता।
और कुछ कुछ लोग तो महेश जी कहते कि भाई हमें, आपके उधर क्या कहते हैं, जो दारू पीता है उसको क्या कहते हैं महेश जी? मराठीमध्ये म्हणतात मड्डी काय दारुड्या. दारूड्या, ओके ओके, दारूबाज है कि नहीं? हाँ, तो मैं एक व्यक्ति को कहा कि भाई आप तो दारू पीने वाले हो साहू जी, मैंने उससे कहा कि आप तो दारू पीने वाले हो, तो बोले मुझे दारू पीने वाला मत कहिए, मुझे कहिए अल्कोहल कंज्यूमिंग पर्सन, अल्कोहल कंज्यूमिंग पर्सन, शॉर्ट फॉर्म में एसीपी। और मतलब एसीपी साहब आ गए, तो बोला आप जब भी कोई आए तो बोल कहना पड़ेगा कि एसीपी साहब आ रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूमिंग पर्सन, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना वो, बोले मुझे कहा करो एसीपी, अल्कोहल कंज्यूमिंग पर्सन। तो ऐसे ऐसे दिमाग, उनके दिमाग के अंदर विचार आते हैं कि मैं तो दारूबाज नहीं हूँ, मैं तो बेवड़ा नहीं हूँ, मैं तो एसीपी हूँ। और सच में एसीपी बन जाते हैं, किसकी नहीं सुनते हैं, पूरा एरिया उनके कंट्रोल हो जाता है। तो ये बड़ा लक्षण है। तो ध्यान रखिए, कोई नहीं कहेगा कि मैं पीता हूँ, लेकिन पता लग जाता है कि ये पी रहा है। और इसके कारण क्या होता है कि निरंतर शराब पीने से लीवर फैटी लीवर बन जाता है। एकदम से फैटी लीवर नहीं बन जाता है, पहले सूजन आने लगती है, फिर क्षति होने लगती है, फिर धीरे 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 उसमें फैट का जमाव होने लगता है। फैट का जमाव हो जाता है, तो उसका जो, कैसे पता लगेगा कि इसका फैट का जमाव होने लगा है? तो उसका पेट बढ़ जाता है, पेट बड़ा दिखने लगता है, गाल जो है, गालों के ऊपर सूजन आने लगती है, और फिर आखिर में पैरों पे सूजन आने लगती है। जो व्यक्ति शराब पीता है उसका पेट बढ़ जाता है, आपको पेट बढ़ा हुआ दिखेगा 100%, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा, और गालों के ऊपर सूजन आने लगेगी। और अगर उसके पैरों के ऊपर सूजन है तो 90% उसका लीवर खराब हो चुका है। 90% उसके लीवर के ऊपर जो है, 90% लीवर उसका काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि बॉडी जैसे ही सूजन आ जाती है, बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती है, और जो विषैले तत्व है वो अंदर ही जमे हुए रहते हैं। तो ये कारण हो जाता है। अब ये हुआ पहला, दो कारण हमने देखे। एक तो बाहर का जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो कलर है और रासायनिक तत्व है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जा रही है सारे विषैले तत्व। दूसरा कारण हुआ शराब। और फिर कई लोग कहेंगे कि अगर हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं, अगर हम शराब नहीं पीते तो हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा। नहीं दोस्तों, और कई कारण है। बैक्टीरिया, दवाइयाँ, जो दवाइयाँ हम डॉक्टर को पूछे बिगड़ लेते हैं। सर्दी हो गई, दुकान पे गए, मेडिकल स्टोर पे गए, दवाई ली। सिर दर्द कर रहा है, मेडिकल स्टोर पे गए, दवाई ली। पीठ दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रहा है, तो हम जो दवाइयाँ खाते हैं उसके कारण लीवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि डॉक्टर को पूछे बिगड़, खुद का दिमाग लगा के, जो होती है ना स्वस्थ जन औषधि केंद्र, अब तो कहीं पर भी खुले हैं, सब जो हर जगह पे। और मैंने तो नागपुर के अंदर तो स्पेशल दवाइयों का होलसेल मार्केट ही देखा है, बिल्कुल बड़ा मार्केट। और नागपुर के अंदर इतनी दवाइयों की दुकान मैंने देखी है, हर व्यक्ति जा रहा है, थोड़ा दर्द हो गया, दवाई के मेडिकल स्टोर पे जा रहा है और दवाई ले रहा है, और उसी के कारण लीवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है, और इसके कारण आपका लीवर फेलियर भी हो सकता है। और कारण, लीवर कैसे खराब होता है? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो लीवर का आकार घटेगा, कार्य क्षमता घटेगी, और पुनर्निर्माण की क्षमता भी घटेगी। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, आपके आपका लीवर कम काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा? अगर उम्र बढ़ गई है तो लीवर का आकार कम हो गया है, कार्य क्षमता भी कम हो गई है, और साथ में पुनर्निर्माण करने की क्षमता भी घट रही है। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खाना कम पचने लगता है। पहले तो बड़े भरपेट खा सकते थे, अब नहीं खा पा रहे क्योंकि उम्र 60 साल हो गई। जैसे जैसे, देखिए ऐसे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपके लीवर का आकार भी घटेगा, बिल्कुल घटेगा। स्वयं को पुनर्निर्माण करने की क्षमता भी लीवर की घट जाएगी। और अगर
हमने तुरंत प्रभावी समाधान नहीं किया तो गंभीर परिणाम नजर आ सकते हैं। अगर ये सारी बातें हमारे साथ हो रही है, हमारे फैमिली में हो रही है, हमारे अड़ोस पड़ोस में हो रही है, हमारे रिश्तेदारों में हो रही है, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो रही है, हमारे को वर्कर के साथ हो रही है, हमारे जान जान पहचान में हो रही है, इसके ऊपर तुरंत प्रभावी समाधान चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो कई गंभीर परिणाम आने लगते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कैसा पता लगेगा कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है? तो आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये पता लगेगा अगर आपको समय पे भूख नहीं लग रही है या फिर भूख कम हो गई है, तो ये जान लीजिए कि आपके लीवर में गड़बड़ी है। अगर आपकी उम्र 30-35 साल के ऊपर है, आपको ठीक से भूख नहीं लग रही है, और 30-35 साल से कम के लोगों के लिए तो वो है ना भूख लगे ना प्यास लगे, तो उनको प्यार हो गया, तो प्यार में भूख प्यास नहीं लगती है। तो 20-25 वाले लोग इस पर ज्यादा ध्यान न दे, हो सकता है उन्हें प्यार हो गया हो। लेकिन 35 साल के ऊपर के अगर लोग हैं तो समझ लो कि प्यार नहीं हुआ है, ये लीवर का कुछ काम कुछ तो इसमें गड़बड़ी हो रही है। अगर आप लगातार थके हुए रहते हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है, थक रहे हैं, तो समझ लेना लीवर में गड़बड़ी है, दिल का कोई मामला नहीं है। तो लोग समझते कि अगर थका हुआ हूँ, कहीं मन नहीं लग रहा है, जी मचल रहा है। देखिए जी मचलना, वो गाने में ना, जी मचला जाए, तो वो दिल का काम नहीं है, लीवर का काम है। अगर जी मचल रहा है तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि मुझे उल्टी आ रही है, या फिर आपको ठीक से आपका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये सारे के सारे लक्षण है आपके लीवर के क्षतिग्रस्त होने के। आपके लीवर को कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी हो रही है, और इसके ऊपर तुरंत और कैसा समाधान चाहिए? प्रभावी। अगर वो प्रभावी समाधान नहीं है तो आपका लीवर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और फिर उसके बाद में उसको ठीक कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक ही लीवर है। तो ऐसे कौन से पोषक तत्व है, ऐसे कौन से बायोग्रीन्स है, ऐसे कौन से लाभकारी बोटेनिकल्स है, अगर वो आप ले तो आपका लीवर ठीक से काम करे। अगर आपके लीवर की रक्षा करनी है तो आपको लेना चाहिए मिल्क थिसल, एम्बिलिकाप्सनल, एगल मार्मोलेस, डेटेलियन, सी बर्थॉन और एजा डायरेक्टा। देखिए इसमें के तीन चीजें तो आपको कहीं मिल जाएंगे। एम्बिलिका यानी आंवला, एगल मार्मोलेस यानी बेलफल, एजा डायरेक्टा यानी नीम। तो इसका सेवन आप हर दिन कर पाएंगे? ये तीन ही चीजें के बारे में बात करेंगे, आंवला, नीम और बेलफल। पिछले हफ्ते में अगर किसी ने खाए खाए हैं तो कृपया वो हैंड रेज करें। तीन चीजें, आंवला, नीम और बेलफल। और तीनों चीजें मुझे लगता है एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मिल जाते हैं। बेलफल को आपके तरफ ही बेलफल करते कहते होंगे, नीम और आंवला नहीं। पिछले एक महीने में किसी ने खाया है? और देखिए ये जो है ना, ये जूम स्मार्ट हो गया है। अगर आप ऐसा भी हैंड रेज करोगे ना तो अपने आप हैंड रेज हो जाएगा उधर डिजिटली। तो ये बड़ा नहीं खाया है, ओके, किसी ने नहीं खाया है, ओके। अब अगर मैं ये पूछूं कि कितने लोगों ने पिछले महीने में हाँ, हरिप्रसाद जी ने कब खाया था? सर अभी डेली जो है सिरप के माध्यम से ले रहे, जो अपने पास में मधु संयम रस आ रहा है ना, हाँ, उसके माध्यम से उसके ले रहे हैं माध्यम। आप। और फिजिकली? फिजिकली नहीं सर, जैसे सिर्फ आपने, बेलपत्र लिया था फिजिक। मुझे पता है पिछले हफ्ते आपने आम खाए थे फिजिकली लाके, बड़े बड़े आम खाए थे, बराबर है? यस। आम खाए थे, वैसे बेल फल लाके नहीं खाए हैं, बराबर है? तो वो तो नहीं खाए। नहीं। राजहंस साहब ने भी फिर बिल्कुल वैसे ही लिया होंगे, मधु संयम रस से लिए होंगे, बराबर है? नहीं, मधु संयम चालू है सर, मगर 3 महीने मैंने लिया हूँ इसके पहले, ये अभी भी ले रहा हूँ सर। न्यूट्रीचार्ज बायोज के माध्यम से खाए हैं, बराबर है? अब अगर मैं बिल्कुल, अगर मैं ये पूछूं कि पिछले हफ्ते में कितने लोगों ने बाहर का खाना खाया है,
तो कई लोग ये सोचेंगे कि होटल में मैंने तो पिछले हफ्ते में नहीं खाया था, लेकिन शादियों में खाया है, भंडारे में खाया है। दबा यानी दबा के भंडारे गांव में कुछ लोगों ने भंडारा भंडारे में खाया है, यानी भंडारा शहर में भंडारा खाया है, और कुछ लोगों ने दूसरे गांव में भंडारा खाया है, कुछ लोगों ने शादियों में खाया है। तो ये बाहर का खाना तो शुरू है, लेकिन अच्छी चीजें खाना शुरू नहीं है। हम घर पे खाना खाएंगे तो राइस ब्रान ऑयल के साथ खाएंगे, बाहर खाएंगे तो पाम ऑलिव ऑयल के साथ खा रहे हैं, बिस्किट बाहर के खाएंगे। तो ये बाहर का खाना तो शुरू है दोस्तों, तो लेकिन ये चीजें खाना शुरू नहीं है। तो आपकी जब तक आप तो आपका जो लीवर है, जैसे आप बाहर की चीजें खा रहे हो, तो लीवर को रिचार्ज करना जरूरी है। लीवर रिचार्ज करने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट, कुछ लीवर रक्षक, कुछ लीवर टॉनिक लेना जरूरी है, जैसे मिल्क थिसल, एगल मार्मोलेस, डेडोलियन लीफ, एम्बलिकाप्सोनल, सी बर्थॉन, मोरिंगा, एजा डायरेक्टा, ये हर दिन खाने जरूरी है, क्योंकि इससे आपका लीवर रिचार्ज होगा। और जो राजहंस मस्के साहब ने बताया है, न्यूट्रीचार्ज बायो एज, ये आपके पहला काम करेगा, आपके लीवर को रिचार्ज करेगा। लोग फोन को रिचार्ज करते हैं, डिश को रिचार्ज करते हैं जो उनका केबल आया हुआ है, अपने इंटरनेट को रिचार्ज करते हैं, लेकिन लीवर को रिचार्ज करना भूल जाते हैं, क्योंकि इसका चार्जर फिलहाल तो मैं राजहंस मस्के साहब के पास देख पा रहा हूँ। लीवर का जो चार्जर है ना, वो ऐसा नहीं आता है। कैसा आता है राजहंस जी, दिखाइए। ये देखिए, ये लीवर का चार्जर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपको राजहंस मस्के साहब दिखा रहे हैं, बताइए। ये देखिए, ये है लीवर का चार्जर। और कई लोगों को, अब वो गायब क्यों हो रहा है, वो मिस्टर इंडिया हो रहा है, वो क्यों हो रहा है मिस्टर इंडिया? सेंटर में ला, क्योंकि सेंटर में पकड़ो पैकेट आपके चेहरे के पास। हाँ, हाँ हाँ हाँ, यस यस, ये है लीवर का रिचार्ज चार्जर, ये है लीवर का चार्जर। क्योंकि ये देखिए, और हम इतने होशियार लोग हैं, अगर मेरे पास वीवो का फोन है तो मैं वीवो का ही चार्जर ढूंढूंगा, अगर मेरे पास एप्पल का फोन है तो एप्पल का ही चार्जर ढूंढूंगा, दूसरे चार्ज से चार्ज नहीं करूंगा। क्योंकि कहेगा नहीं यार, मोबाइल की बैटरी खराब हो जाएगी, और खुद को किसी भी चार्जर से चार्ज कर रहे हैं लीवर को। लीवर का चार्जर पूरी दुनिया में एक ही है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज। तो पहला काम करेगा, लीवर को रिचार्ज करेगा, पहला काम। अब दूसरा काम, अब लीवर का रक्षण करना। अगर आपका लीवर का रक्षण अगर करना है गंदे पानी से, शराब से, विषैले तत्वों से, तो आपको चाहिए सी बर्थॉन जो एंटीऑक्सीडेंट है, एम्बिलिका चाहिए जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, आपके शरीर के ऊतकों को विकसित करता है और कोशिकाओं की पुनर्निर्माण प्रक्रिया को बढ़ाता है। आंवला जो है ना, ये आंवला, ये आपके कोशिकाओं की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायक होता है, एम्बिलिका। मिल्क थिसल, ये स्पेशली शराब के कारण होने वाली बीमारियों को कम करता है, लीवर की सूजन को कम करता है, मिल्क थिसल, जो आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। डेडोलियन लीफ शरीर में जो विषैले तत्व है उसको बाहर निकालने के लिए ड्यूरेक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये तेजी से बाहर निकालता है विषैले पदार्थों को। जैसे हमारे घर में अगर हमारा कोई वॉश बेसिन है, कोई घर के पाइप चोकअप हो जाता है, तो हम उसमें कुछ मसाला डालते हैं और उसको बिल्कुल वैसे रहने देते हैं रात भर, फिर सुबह पानी डालते हैं तो वो निकल जाता है, अगर कहीं पे कुछ अटक गया हो। ड्यूरेक्ट, तो शरीर में जमा जो द्रव्य है उसको बाहर निकालने के लिए डेडोलियन लीफ चाहिए, विषैले पदार्थों को तेजी से बाहर निकालने के लिए। ना केवल लीवर बल्कि गॉल ब्लैडर के कार्यों में सुधार लाने के लिए काम डेडोलियन करता है। एजा डायरेक्टा हमारे इम्यून सिस्टम को प्रेरित करता है, रक्त से विषैले पदार्थों को हटाता है, लीवर की कार्य क्षमता में सुधार लाता है। ना केवल लीवर के काम में बल्कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वो स्वास्थ्य को ये बढ़ावा देता है। और अगर आप चाहते हो कि मेरा सुख, मेरी काया निरोगी रहे, तो आपका पाचन अच्छा होना चाहिए।
आपका पाचन अच्छा होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए, और इस पाचन को कहते हैं गट हेल्थ। तो आपकी गट हेल्थ को ठीक करने का काम, आपके पाचन को ठीक करने का काम न्यूट्रीचार्ज बायोएज करेगा। पहला काम करेगा कि आपके लीवर को रिचार्ज करेगा, दूसरा काम करेगा आपके पाचन को अच्छा रखेगा। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज उन्हें जरूर दीजिए जिनका पाचन बिगड़ा हुआ हो। तो कैसा पता लगेगा पाचन बिगड़ा हुआ है? अगर आपको टॉयलेट में 5 मिनट से ज्यादा समय लगता है, अगर आप टॉयलेट में मोबाइल लेके जाते हो, मुझे पता है कई सारे लोग लेके जाते हैं, वहीं से गुड मॉर्निंग, वहीं से सारे मैसेजेस शुरू होते हैं, तो आपका पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है। अगर आपका पाचन तंत्र बिगड़ा, अगर आपको ठीक से भूख नहीं लगती है, तो आपका पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है। तो दूसरा काम करेगा न्यूट्रीचार्ज बायोएज, आपकी गट हेल्थ को बढ़ावा देगा, आपका पाचन तंत्र सुधारेगा। दूसरा काम, पहला काम लिवर रिचार्ज, दूसरा काम पाचन तंत्र को बढ़ावा देने का काम। और मैं आपको बताऊं, न्यूट्रीचार्ज बायोएज में 72 इंग्रेडिएंट्स है। मैं हर इंग्रेडिएंट की बात नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 72 इंग्रेडिएंट्स है। अगर 1 मिनट भी एक इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूंगा तो 72 मिनट यानी सवा घंटे से ज्यादा समय लग जाएगा। 72 इंग्रेडिएंट्स है, और ये ये जो गट हेल्थ हमारी उससे ठीक रहती है। और देखिए, आप जो कहते हैं ना, हाँ, जो मैं 12 साल से न्यूट्रीचार्ज के साथ काम कर रहा हूँ, कई पीपीटीज बदल गई है, एक पीपीटी बिल्कुल नहीं बदली है कि हमें लगते हैं 7 पोषक तत्व, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। ये सब लोगों को याद करवाया है 12 सालों में, इतना तो याद हो गया। लेकिन दोस्तों, हर एक इंग्रेडिएंट को उसको पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स लगते हैं। अगर वो एंजाइम्स नहीं है, तो अगर आपने प्रोटीन लिया है और पपेन नहीं है, तो प्रोटीन नहीं पच पाएगा। अगर आपने फैट लिया है और उसके साथ में उसको पचाने वाला एंजाइम्स नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। तो फटाफट से लिख लीजिए, आपने जो कौन सा पोषक तत्व है और उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए। देखिए, अगर आपको, अगर आपने यस यस यस, हाँ यस यस, वो आपको एंजाइम्स, पाचन को, अगर आपका पाचन ठीक करना है तो आपको चाहिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और अगर आपने फैट खाया है, कोई भी राइस ब्रान तेल क्यों ना हो, तो आखिर में फैट है। अगर लाइपेज चाहिए, अगर लाइपेज है, तो वो फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में विघटन करेगा, फिर वो जाके पचेगा। तो फैट के विघटन के लिए चाहिए लाइपेज, प्रोटीन के लिए चाहिए पपेन। आपने प्रोटीन खाया लेकिन पपेन नहीं है, तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। अगर आपने शाकाहारी खाद्य पदार्थ खाए हैं, तो सेल्यूलोज चाहिए। अगर सेल्यूलोज नहीं है, तो शाकाहारी खाद्य पदार्थों का पाचन नहीं होगा। तो इसलिए एंजाइम्स डले हुए हैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज में, जो आपके गट हेल्थ को बढ़ावा देंगे, आपकी गट हेल्थ को ठीक रखेंगे। साथ में त्रिकाटू है, आंवला, हिरडा, बेहड़ा, क्यूमिनम, सिमिनम है, पेपर, लौंगम है। तो ये आपके गट हेल्थ को बढ़ावा देंगे। तो दूसरा काम हो गया आपके पाचन तंत्र को अच्छा करना, गट हेल्थ को बढ़ावा देना। और तीसरा काम है आपके रक्त को शुद्ध करने का काम, एगल मार्मोलेस। ये आपके शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालेगा। तीसरा काम न्यूट्रीचार्ज बायोएज करता है, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपका रक्त शुद्ध करता है, आपके शरीर से सारे के सारे विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करेगा। तीसरा काम। और प्री प्रोबायोटिक्स डले हुए हैं, और प्री प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण हुए हैं इन दिनों में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने लगे हैं। गर्मी है तो ठंडा पानी पियेंगे, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, कोका कोला पियेंगे, थम्स अप पियेंगे, कोई भी कोई जो मार्केट में मिलने वाली चीजें पियेंगे, जिसके कारण हमारे बॉडी से सारे के सारे प्री प्रोबायोटिक्स निकल जाते हैं और हमारा पाचन बिगड़ जाता है।
प्री प्रोबायोटिक्स की जरूरत हमारे पाचन के लिए होती है। तो न्यूट्री चार्ज बायो एज में लैक्टोबैसिल्स और कितने डले हुए हैं? 1000 करोड़ प्रोबायोटिक्स डले हुए हैं। मुझे पहले लगा था ये सारे शायद पीपीटी बनाने वाले की गलती है, लेकिन वो गलती नहीं है। 1000 करोड़ प्रोबायोटिक डले हैं। और ये कैसे पता लगेगा हमें बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए? ये पता लगेगा आपको ये गोली देखकर। और मुझे पता है अगर यहाँ पर हम 260 लोग हैं, तो कई लोगों ने अभी तक न्यूट्रीचार्ज बायो एज खरीदा नहीं है, और कुछ लोगों ने अभी तक बेचा भी नहीं है। कुछ लोगों ने पैकेट खोल के भी नहीं दिखाया है। तो मैं यहाँ पर राजहंस जी के पास पैकेट है। और किसके पास है न्यूट्रीचार्ज बायो एज का पैकेट? हाँ, साहू साहब के पास है। अभी साहू साहब आप ला सकते हैं? यस, मैं सीएल साहू साहब जो है, छेदीलाल जी, न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब के सीनियर मेंबर है। और न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब में भी उनका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े तो आप भी न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब में आइए। देखिए, मैं उनको अनम्यूट करता हूं और उन्हें स्पॉटलाइट पे भी लाता हूं। मैं एक चीज, जिन लोगों ने न्यूट्रीचार्ज बायोएज नहीं देखा है उनके लिए, साहू साहब पैकेट खोलेंगे? जी सर। अब आप जब न्यूट्रीचार्ज बायोएज की टैबलेट देखेंगे तो उसका कलर बताइए सर, सामने से। हाँ ये सर 2 कलर में। हाँ, तो कुछ लोगों को, हाँ हाँ हाँ, अब बिल्कुल वैसे रहिए। मैं यहाँ पे और किसी एक नए मेंबर को यहाँ पर जो है अनम्यूट करना चाहूंगा, तो उनसे बात हो पाएगी। कौन है बात करने की स्थिति में? नंदलाल साहू साहब अनम्यूट हो सकते हैं? अनम्यूट हो जाइए। देखिए, आपको साहू साहब के साथ टैबलेट दिख रही है, तो कुछ टैबलेट के कलर में कुछ आपको अंतर दिख रहा है नंदलाल जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर दूसरे को ले लीजिए। हाँ, यहाँ पर सीनियर सुरेश जी दिख रहे हैं। सुरेश जी लेकिन सीनियर मेंबर है, वो जानते हैं। चेतन लाल जी? जी सर। सर, आपको साहू साहब के पास जो टैबलेट दिख रहे हैं उनके गोलियों में कुछ अंतर दिख रहा है सर? जी सर, 2 कलर में है सर, एक ब्राउन है और एक वो इसमें कलर में सर, इसमें तो मुझे दिख रही है 7 गोलियां डार्क ग्रीन दिख रही है, और 8 गोलियां जो है वो बिल्कुल फीकी ग्रीन दिख रही है, बराबर है? जी सर। तो क्या इनसे गलती हो गई न्यूट्रीचार्ज वालों से? उन्होंने 7 8 ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों दिया है, क्या लगता है आपको? नहीं सर, गलती नहीं हुआ है। तो ऐसा कैसे? कुछ गोलियां डार्क दिख रही है, कुछ गोलियां लाइट ग्रीन दिख रही है, क्या प्रॉब्लम है ये बात कुछ समझ में नहीं आई। जी सर, ये सर एक सर इसमें वो जो इंडिकेट डला है सर, इसमें जो है एक तरफ सर इसमें क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक वाला डला है सर एक तरफ, और एक तरफ वो डला है सर इसका। तो इस टैबलेट को क्या कहेंगे हम? तो ये बताने के लिए तो मैं हूँ। मेरी ड्यूटी क्या है फिर? मेरी ड्यूटी तो वो है, वो चलिए मैं बताता हूँ। ये मेरी ड्यूटी है। ओके, तो देखिए, ये जो साहू जी और सभी के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि मैं आपको वो सारी चीजें क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो सीनियर साथी है, वो तो जानते हैं सारी चीजें, लेकिन जो नए साथी है वो कभी डिब्बा खोल के नहीं देखते, और पहली बार जब लेते हैं तो फोन करते हैं अपलाइन को या फिर मुझे कि सर ये क्या हो गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई सर, इसमें कुछ टैबलेट जो है ना वो डार्क ग्रीन आ गई और कुछ जो है फेंट ग्रीन आ गई, जिससे कुछ तो गड़बड़ हो गई है। सर तो ये तो कुछ साथी तो बोलते हैं कि सर आधी टैबलेट तो खराब ही हो गई है। आधी टैबलेट तो खराब दिखाई दे रही है, कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, या फिर धूप में रखने के कारण इसका रंग उड़ गया सर। आधे टैबलेट का तो रंग उड़ गया, क्योंकि उन्होंने कपड़ों का रंग उड़ते हुए देखा है। अगर बाहर सुखाते तो कपड़ों का रंग उड़ जाता है। तो पहले तो जिस पैकेट में न्यूट्रीचार्ज बायो एज टैबलेट है उसको कहा जाता है ब्लिस्टर पैकिंग। ये पैकिंग जो इसको ब्लिस्टर पैकिंग कहा जाता है, जिसमें से आप गोलियों को देख पाते हैं, वो हुआ ब्लिस्टर पैकिंग।
ये हुआ ब्लिस्टर पैकिंग। और जो गोली है उस गोली को कहते हैं बाय लेयर टैबलेट। और न्यूट्रीचार्ज की एकमात्र बाय लेयर टैबलेट है, यानी 2 लेयर है, एक डार्क ग्रीन वाला लेयर और एक फेंट ग्रीन वाला लेयर। इसको कहते हैं बाय लेयर टैबलेट और ब्लिस्टर पैक में है। नहीं तो तुरंत जैसे ही लेते हैं तो बोलते हैं यार ये तो पीयूसी वाले ने मुझे एक तो झांसा दिया है या फिर ये गोलियां खराब हो गई है। वो तो पहले तो उन्हें डाउट आता है पीयूसी वाले के ऊपर, ये पीयूसी वाले ने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। तो नहीं, ये बाय लेयर टैबलेट है। ये बहुत ही आधुनिक विज्ञान से बनी हुई टैबलेट है, जिसके अंदर 72 हर्बल पोषक तत्वों को सम्मिलित, जिसमें 72 पोषक तत्व है, जिसमें 53 बायोग्रीन्स है, 16 एंजाइम्स है, 2 प्रोबायोटिक है और एक प्रीबायोटिक डला हुआ है। और जो फेंट ग्रीन है और जो डार्क ग्रीन है वो उसी के कारण एक तरफ प्री प्रोबायोटिक है एक लेयर में, और एक लेयर में 53 बायोग्रीन्स और एंजाइम्स है। इसलिए इसको बाय लेयर यानी 2 लेयर अलग अलग वहां पे बने हुए हैं। अब जो लोग थोड़े लेट आए हैं उनके लिए मैं आपको आखिर के 2 मिनट में सारी ट्रेनिंग का यहाँ पर मैं उसको छोटे रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। न्यूट्रीचार्ज बायो एज क्या काम करेगा। तो लोगों को काम से मतलब है, ये तो नॉलेज हमने हमारे ज्ञान के लिए रखा है, कोई पूछता है तो बता पाए कि इतना काम क्यों करेगा। न्यूट्रीचार्ज बायो एज पहला काम करेगा, लीवर को स्वस्थ रखेगा, लीवर रिचार्ज करेगा। और कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं मेरा तो स्वस्थ है, तो आगे चल के आपके लीवर की क्षति रोकेगा। पहला काम लीवर रिचार्ज करेगा। दूसरा काम आपके आंतों का स्वास्थ्य सुधारेगा, आपका पाचन ठीक करेगा, आपके आंतों के अंदर स्वस्थ वातावरण निर्मित करेगा, बिल्कुल स्वस्थ वातावरण निर्मित करेगा। दूसरा काम जैसे होता है ना, जैसे जनरल डिब्बे में सफर करना और एसी 2 टियर में सफर करना, तो स्वस्थ वातावरण क्या होता है एसी 2 टियर में, यानी पूरे उतने एक तो 52 सीट होते हैं, 72 की जगह 52 सीट होते हैं। स्वस्थ वातावरण निर्मित, वो आंतों में स्वस्थ वातावरण निर्मित करेगा। और तीसरा काम करेगा, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाएगा, विषैले तत्वों को बाहर निकालेगा। लिवर हेल्थ, गट हेल्थ और डिटॉक्सिफिकेशन, ये 3 कामों के लिए 3 अलग अलग गोली लेने की जरूरत नहीं। अब एक गोली करेगी 3 काम, एक गोली करेगी 3 काम। देखिए ये बाय लेयर टैबलेट, लाभकारी बॉटनिकल्स डार्क ग्रीन और एंजाइम्स और प्री प्रोबायोटिक्स फेंट ग्रीन, ये बाय लेयर टैबलेट। तो अमिताभ बच्चन जी ने हाथ में लेकर बताई ये बड़ी टैबलेट है, बराबर है। तो इससे आपको ये 3 काम करेगी। 72 इंग्रेडिएंट्स है। किसे देना है? मदिरा, मदिरापान, सुरापान, हाँ, तो जो कहते हैं शराब पीने वाले लोगों को, तंबाकू खाने वाले लोगों को, धूम्रपान करने वाले लोगों को, या फिर जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, या फिर जिन लोगों को लीवर या पाचन से संबंधित कोई भी समस्या है, उन्हें न्यूट्रीचार्ज बायोएज देना है। जिसे पीलिया हो गया है, पीलिया, जॉन्डिस, कोविड, जिस किसी को हुआ है उसे न्यूट्रीचार्ज बायोएज देना है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोडक्ट है, इसलिए रात को लेना है, रात के खाने के बाद इसको लेना है। और उन्हें नहीं देना है, किसने? प्रेग्नेंट वुमेन, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को, और जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें नहीं देना है। रात के समय लेना है। दारू पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, खर्रा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, वो सभी व्यक्ति को हर दिन लेना चाहिए। और जिन लोगों को जो चाहते हैं कि अपने बॉडी को हम डिटॉक्सिफाई करें, मुझे मेरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, मुझे मेरी लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाना है, ऐसे लोग साल में कम से कम 3 महीना न्यूट्रीचार्ज बायोएज को जरूर ले। ये प्रोडक्ट क्लिनिकल प्रूवन है। ये छोटा प्रोडक्ट दिखता है लेकिन स्पेशलिटी प्रोडक्ट जैसे काम करता है।
दिखते तो बिल्कुल न्यूट्रीचार्ज मैन इतना बड़ा ही इसका डिब्बा है, पैकेट है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसका पीवी बहुत ही हैंडसम है। देखिए समझाने में उतना ही समय लगेगा, लेकिन पीवी अच्छा है। इसका पीवी जो है हैंडसम पीवी जिसको कहते हैं हम, वो हैंडसम पीवी है। और इसको आप जो लोगों को जॉन्डिस हुआ है, जिन लोगों को पाचन की समस्या है, उन सभी लोगों को जरूर दे। तो आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज मैन से उतना ही बड़ा पैकेट है, लेकिन यहाँ पर आपको हैंडसम पीवी मिलेगा। न्यूट्रीचार्ज बायोएज के बारे में अगर आपकी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अच्छा अनुभव है, वो अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर सवाल आप दो तरीके से पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, दो तरीके से। हाँ, तो पहला चैट बॉक्स में, इसका सेवन कैसे करें सर? रात के खाने के बाद, अगर आप रात का खाना 8 बजे खाते हैं तो उसके आधे घंटे बाद एक टैबलेट लीजिए और 1 गिलास पानी पी लीजिए। रात के समय इसका समय, ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोडक्ट है, तो रात के समय इसे लेना चाहिए। संगीता मैम। हाँ सर जी, मेरा सवाल ये था कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है और मैं बाहर की मेडिसिन खाती हूँ, तो मैं ले सकती हूँ क्या सर? यस, अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम कितने दिनों से है मैम? अभी 1 साल हो गया सर। ओके, तो आप जो है जिस डॉक्टर के पास आपकी ट्रीटमेंट शुरू है उन्हें दिखाइए। जी और बोलना मुझे मेरे, क्योंकि जो किडनी पेशेंट होते हैं तो लीवर का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसी के कारण किडनी के ऊपर जो है ना, फिर जो प्रेशर बढ़ जाता है उसके कारण कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो आप डॉक्टर को दिखाकर जरूर लेना। हाँ, क्योंकि सर मेरे यूरिन में इन्फेक्शन बार बार होता है। हाँ जी जी जी। तो ऐसा। आप आपके जो डॉक्टर है, जो कंसल्टेंट है, जरूर जी आपके कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कीजिए मैम। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हाँ, अजय चौधरी साहब। नमस्ते मोहन जी। नमस्ते सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि रात को मैं सोते समय डीएचए और व्यू खा के सोता हूँ, तो क्या बिल्कुल उसके साथ में इसको भी ले सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको अंतर लेते समय अंतर रखना है कि तुरंत खा सकते हैं एक साथ तीनों? तुरंत भी खा सकते हैं सर। बिल्कुल एक ही परिवार के बच्चे हैं तो कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम से जी, रहेंगे। थैंक यू तो थैंक होता है ना, अलग अलग परिवार के बच्चे साथ में सुलाते तो झगड़े करते हैं, ये बिल्कुल एक ही परिवार के हैं। तो इसमें आपका पाचन भी अच्छा रहेगा, और आपका जो यू। न्यूट्रीचार्ज डीएचए और न्यूट्रीचार्ज व्यू लेते हैं तो आपके आंखों का स्वास्थ्य और जी आपकी स्मरण शक्ति, आपके दिमागी स्वास्थ्य, आपके जो पाथवे बनेंगे और अच्छे बनेंगे। न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 आपके पाथवे ज्यादा बन, जो आपके न्यूरॉन्स है, उस न्यूरॉन्स में जितने ज्यादा कनेक्शन रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। और जी साथ में अगर आप न्यूट्रीचार्ज बायोज लेते हैं तो आपका लिवर भी स्वस्थ बना हुआ रहेगा। जी, साहू थैंक साहब। यू थैंक जी सर, ये शुगर पेशेंट को दे सकते हैं सर? बिल्कुल सर, ड्यूटी उनको ज्यादा। तो बहुत जरूरी है। जी जो जी। शुगर पेशेंट है उनका तो लिवर के ऊपर उनका बड़ा प्रेशर होता है, शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक सर, फिर धन्यवाद साहू सर। साहब, आपने और किसी को दिया होगा तो क्या आपके पास अनुभव है? हाँ दिया हूँ सर, शराब पीने वाले को दिया हूँ आज तक। कई लोग तो शराब छोड़ दिए हैं सर इसमें, ओके। ये अनुभव है मेरा। और मार्केट में बहुत लोगों के आज जांच करने से पता चलता है कि लिवर, फैटी लिवर ज्यादा है सर मार्केट में। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो फिर अभी नंबर 1 में है सर अभी शराब। नंबर 1 है भाई। हाँ, तो बहुत ही ठीक है सर। फिर छत्तीसगढ़ में तो जैसे वो ज्यादा बेच रहे हैं शराब, तो हमारा रोल बनता है कि हम भी ज्यादा न्यूट्रीचार्ज बायोएज बेचे। स्किन डिसऑर्डर, जैन साहब ने पूछा है कि स्किन डिसऑर्डर में न्यूट्रीचार्ज बायोएज बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि आपका लिवर स्वस्थ रहेगा तो आपकी जो स्किन है वो स्किन भी स्वस्थ रहेगी। अगर स्किन डिसऑर्डर है तो आप न्यूट्रीचार्ज बायोएज दे सकते हैं। स्टोन में काम नहीं करेगा सर, स्टोन तो ये किडनी वाला सब्जेक्ट हो गया। तो स्टोन के लिए आपको आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। हाँ साहू साहब बताइए।
जी सर। तो लोगों को सर DHA 200 और व्यू मतलब दोनों एक साथ देना है सर आंखों की दृष्टि के लिए, ये सिंगल देने से काम चलेगा? देखिए, अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं, तो न्यूट्रीचार्ज व्यू दे रहे हो और साथ में न्यूट्रीचार्ज DHA दे रहे हो सर, तो एक और एक दो नहीं होंगे सर, ये एक और एक 11 का काम करता है। और आपके जी सीनियर जो है इमरान अजय जी, तो उनसे पूछिए आप, तो वो जो है ना वो बहुत, नहीं तो फिर आपको बी लेग याद नहीं रहेगी यार, बी लेग में कौन कौन लोग थे, तो फिर वो याद नहीं रहेगी। तो अगर साथ में DHA लेंगे तो बी लेग पूरी याद रहेगी। तो दोनों साथ में लेने से उनका संयोग ऐसा है, तो बहुत बढ़िया काम करते हैं सर, है ना। तो इसलिए आप साथ में लीजिए, न्यूट्रीचार्ज व्यू के साथ में न्यूट्रीचार्ज DHA लीजिए, इससे आपका पीवी भी बढ़ेगा और आपका जो दिमागी जो शक्ति है वो भी बढ़ेगी सर। जी सर, मैं खुद लेता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी, धन्यवाद। गीता मैम कुछ पूछना चाह रही है। थैंक यू सर जी। मेरी दीदी है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, अभी वो दवाई वगैरह नहीं ले रही, घुटनों को भी तकलीफ है, और उसको गठिया और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है उसका, तो उसको मैं बायोज दे सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ अगर बहुत उनको सारी गठिया है प्रॉब्लम तो है उन्हें मुझे। हम प्रोटीन नहीं दे सकते, तो उनको जी सर। जो अपने कुकुम्बर है, कुकुम्बर वाला पानी पिलाइए, कुकुम्बर खिलाइए, और फिर आप उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज बिल्कुल दे सकते। थैंक यू सर जी। तो अगर घुटनों का दर्द है तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि न्यूट्रीचार्ज बीजे दे दो, लेकिन अगर गठिया है, गठिया के कारण अगर जोड़ों का दर्द है, तो वहां पे न्यूट्रीचार्ज बायो बीजे काम नहीं कर सकता है, वहां पर थोड़ी दिक्कत। छोटों बच्चों को न्यूट्रीचार्ज बायोएज नहीं दे सकते सर, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बायोएज 18 साल के ऊपर ही हमें देना है। और 50 के उम्र के हम सभी साथी, जो भी साथी 50 साल के ऊपर के हैं, बिना पूछे बगैर आप ले और खुद का जो है लीवर की क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि लीवर एक ही है, तो उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और काम बहुत ज्यादा करता है। जैसे हमारे कार के टायर, जो ज्यादा कार चलाएगा तो कार के टायर जल्दी घिस जाएंगे, तो वैसे ही होता है दोस्तों। तो हम ज्यादा काम करता है लीवर, तो वो जल्दी घिस जाता है, पता नहीं चलता है, और बिल्कुल थर्ड स्टेज में जाके पता चलता है, और फिर डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। तो फिर जब तक दवाओं की जरूरत है तब तक ही उन्हें दवाई दीजिए, जल्दी दीजिए। ओके। और जो लोग जिन्हें जॉन्डिस है, पीलिया है, उन लोगों के लिए ये अमृत के समान है। तो बस उन लोगों को तो आप बिल्कुल न्यूट्रीचार्ज बायोएज उन्हें देना है। उन्हें लगता है कि उनका पीलिया ठीक हो गया है, जॉन्डिस ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी उनका लिवर क्षतिग्रस्त है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। तो उन्हें आप बिल्कुल आपके कांटेक्ट लिस्ट निकालिए और उन्हें आप जरूर दीजिए। हाँ चेतन लाल जी। सर जी। जी सर, जैसे कोई रात में भोजन नहीं लेता है तो दोपहर के भोजन के साथ बाद ले सकता है क्या सर? हाँ, दोपहर के भोजन के बाद दे सकते हैं, लेकिन रात का भोजन नहीं ले रहा है, लेकिन वो दूध तो पीता होगा, कुछ ना कुछ तो खाता होगा, और अगर खाली पेट भी रात में खाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है सर। अच्छा, तो रात में जैसे दूध वगैरह बस पीते हैं, उसके बाद भी ले सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, भोजन अगर नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट होते हैं ना, इसको लीवर पे काम करना है, और लीवर काम ही रात में ज्यादा शुरू करता है, तो रात के धन्यवाद। भोजन के बाद देना इसका सही समय है सर। जी सर। ओवर टू महेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खंडारे सर को आपका सवाल है, आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, सर आपको उसका जवाब दे देंगे। और तो अगर किसी के सवाल रह भी जाते तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, और आपको क्या सहयोग चाहिए बताइए। अभी सर ने इतना हमको इतना महत्वपूर्ण समय भी दिए, और साथ ही साथ व्हाट्सअप नंबर भी आ गया। हाँ, तो इसमें कॉल ना करें, क्योंकि कभी कभी सर ट्रेनिंग में रहते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो आज के सर के मोह लेने वाले, मैंने बात करा था मोह लेने वाली जो उनकी स्पीच होती है, वो आज आपको भी हंसते मुस्कुराते, पता नहीं कब समय चला गया, कब ऐसा लग रहा है कि अभी तो ट्रेनिंग अभी शुरुआत हुई है और अभी तुरंत बंद कर दिए। इतने मोह लेने वाले उनके शब्द होते हैं, इतनी बेहतरीन जानकारी हमें मिली। सर ने ये बताया कि लीवर तो हमारे पास एक ही है भाई, अब एक है, तो उसका ध्यान तो हमें रखना ज्यादा जरूरी है। मैं खुद भी साल में 3 महीना में खुद लेता हूँ,
क्योंकि हम कई बार बाहर टूर करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर का खाना हो जाता है, तो कई सारे विषैले पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं, तो उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए, लीवर को मजबूत करने के लिए मैं खुद पी लेता हूँ। तो आज इतनी स्पेशल जानकारी सर ने इतने शॉर्ट, इतने आसान शब्दों में, मज़ाक के अंदाज़ से जो बताया ना, ये कुछ अलग अद्भुत ही रहा और मुझे पता है कि आज टीम विनर्स को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है और सभी साथी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेंगे और हर एक साथी के पास पहुँचाएँगे जिसकी पाचन क्षमता कमज़ोर हो। हर एक साथी की हम मदद करेंगे जो बेवड़े टाइप के हो चुके हैं, ज़्यादा मतलब आदत लग चुकी है अल्कोहल लेने की, उनकी हम मदद कर पाएँगे, नशीले पदार्थ का यूज़ करने वाले को मदद कर पाएँगे, तो निश्चित ही हमको कई सारी दुआएँ मिलेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में हमारे गुरु अजय चौधरी सर जी हैं, सर का कुछ आशीर्वचन लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जी सर, प्लीज़ वेलकम सर अजय चौधरी सर, स्वागत है सर। जी, स्वागत है सर आपका। जी सर, होस्ट है सर। थैंक यू महेश जी। मोहन सर का आज का सेशन बहुत शानदार रहा और बहुत ही मतलब सरल तरीके से सर ने जो है लीवर को किस तरह से हम सुरक्षित रख के एक लंबा जीवन जी सकते हैं वो मतलब जो है सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। और मैं खुद भी चाहता हूँ मेरी भी उम्र 100 साल हो। हर व्यक्ति चाहता है कि वो हमेशा फिट रहे। हमारे जो शरीर है उसमें जैसे आते हैं, सर ने बताया गट हेल्थ की बात की सर ने, तो गट हेल्थ के लिए तो हम अपनी हैबिट्स को अगर चेंज नहीं करेंगे ना तो बहुत दिक्कत है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो हमारी बुरी आदतें हैं ना उसका हम लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट पे हम काम करना चालू करें, थोड़ा डेप्थ में जाएं। जिस तरह से हमारे मस्तिष्क में 86 मिलियन, बोलते हैं ना बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, हार्ट में 50 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह से आंतों में भी 100 से 500 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो उन आंतों को सुरक्षित रखने, लीवर को सुरक्षित रखने के लिए ये जो बायो एज है इसका लेना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और मैंने भी आज डिसीजन लिया है कि मैं आज से ही चालू करूंगा। मैं मोहन सर आपको बताना चाहूंगा आज मेरा बर्थडे है, मैं आज 64 साल का हो गया। सर हैप्पी वॉव! बर्थडे अरे सर। क्या जी, 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 तो थैंक यू सर। 13 मई आपको बोलते हैं ना। जन्मदिन की बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो बायो एज है ना सर, इसको तो मैं आज से बिल्कुल चालू करने वाला हूँ। मैंने आपसे पूछा भी कि क्योंकि मैं व्यू और डीएचए डेली लेता हूँ और न्यूट्रीचार्ज मैन में 12 साल से ले रहा हूँ। 12 साल से ज्यादा हो गया सर, रेगुलर ले रहा हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मुझे बहुत इससे हेल्प मिली है। बोलते हैं ना मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, तो सही में ये जो चार्ज है हमारा बिल्कुल बना हुआ है इस उम्र में भी। और मैं बताना चाहूंगा ये जो मैंने हैबिट्स की जो बात की ना, आदतों की बात की मैंने, कि अपनी पूरी आदतों की लिस्ट बनाए। तो जब मैं लिस्ट बनाता हूँ तो मेरी लिस्ट में कुछ भी नहीं आता। मैं बोलते ना सौंफ सुपारी लौंग इलायची गुटखा सिगरेट बीड़ी पान तंबाकू पाउच खर्रा दारू सारू जो भी मुर्गा मछली जो भी मिलते हैं ना, आइसक्रीम चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक भी मैं बहुत रेयरली मतलब। और सर एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को मैं सलाह भी दूंगा। मुझे 32 साल हो गया सर, मैंने समोसा और कचौड़ी नहीं खाया, वाह। 32 साल से। और वो उसका असर मुझे दिखता है। तो मेरा जो एनर्जी लेवल है, मुझे बीपी शुगर थायराइड कुछ नहीं है सर। तो मैं चाहता हूँ हमारे जितने साथी अभी बैठे हैं सुन रहे हैं, वो उन्हें भी ना हो। मैं बोलता हूँ पूरा जीवन वो स्वस्थ रहें। और जो जैसा कि माननीय रिस्पेक्टेड टीसी सर बोल रहे हैं ना कि हमको मेडिकल स्टोर विहीन और अस्पताल विहीन जीवन जीना है, हमें नहीं जाना। तो मेरी एक हैबिट भी है कि मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ तो मैं जैसे बोलते हैं ना कोर्ट कचहरी थाना पुलिस मेडिकल स्टोर अस्पताल और इवन गाड़ी का रिपेयर शॉप की तरफ भी मैं मुड़ के नहीं देखता, मैं दूसरी तरफ मुंह कर लेता हूँ। इसलिए शायद मैं अभी तक बचा भी हूँ, ऐसा लगता है। तो ये जिंदगी बहुत मुश्किल से मिली है। हमारा ये शरीर जो है, फिजिकल लाइफ जो है ये, अगर हम वैल्यू की बात करें तो लगभग मेडिकल की भाषा में 8 करोड़ का शरीर है। और इस 8 करोड़ के शरीर से हम क्या काम ले रहे हैं, ये हमको मतलब जो है सोचना है कि इस शरीर को हमने कितना काम पे लगा के रखा है। अरे 8 करोड़ का शरीर है, ज्यादा नहीं, 8 लाख रुपए पर मंथ तो आना चाहिए घर पे। और उसके लिए आरसीएम है, तो हमें तो आरसीएम करना है। और आज का टीसी सर का सेशन भी बहुत शानदार रहा। निश्चित हम सब लोग गुरुकुल के माध्यम से इस अभियान में जो है बेहतर काम करने का जो एक डिसीजन हम लोग ले चुके हैं, तभी तो हम लोग आज जूम पे हैं, वरना नहीं होते। तो आप सब जीवन में है, जो बोलते हैं ना, जैसे आपने बताया आज कि जो कहना चाहिए 7 सुख मिलने पे, जैसे निरोगी काया की आपने बात की, तो मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से हर हर बार बोलता हूँ सर, मोहन सर, कि जीवन में अगर सुख नहीं है, शांति नहीं है, समृद्धता नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, सुरक्षा नहीं है और तनाव रहित नींद नहीं है और ऋण मुक्त जीवन नहीं है, तो फिर ये जीवन में मोक्ष नहीं मिलेगा।
और आरसीएम का अभियान हमको ये सारी चीजें देता ही देता है। आपने जेब में माया की बात की, आपने स्वदेशी मतलब जो भी है संतोषी जीवन की बात की, तो सेटिस्फेक्शन का तो मेरा परिभाषा थोड़ा सा अलग है। हम लोग सब मिलते रहते हैं, सारे साथी हमारे जो है रेगुलर हम लोग मिलते रहते हैं। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, और पूरी टीम को जय आरसीएम। थैंक यू। जी सर, ओवर टू बहुत महेश बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी बने रहेगा, सर का जन्मदिन एक बहुत बेहतर तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे, कोई भी साथी कम ना हो। अभी हमारे बीच में सर, प्रथम तो आपको जन्मदिन की बधाई, और एक साथ हम सेलिब्रेट भी करेंगे। हमारे बीच में सुबह मैम है जी, मैम प्लीज वेलकम, आपका स्पेशल सर। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो मैं अजय सर को हम सब की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई सर। थैंक यू, और थैंक यू, थैंक आपके ये सारे आपका जो सहयोग बना हुआ है पूरी टीम के साथ में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारी छोटी छोटी बातें जो सर हमें बीच बीच में बताते रहते हैं, अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं, और खास तौर पे जब सर ये बताते हैं कि किस तरह से इस जीवन में उन्होंने वो एसीपी नहीं बने, सीधी बात, जैसा भी मोहन धावले सर बता रहे थे, लोग एसीपी बन जाया करते हैं। सर ने अपने आप को एसीपी बनने से रोका रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप हमारे लिए इस चीज के एक रोल मॉडल बने हैं। आपको देख के बहुत से लोग ये बात सोच पाते हैं कि स्वस्थ रहना जरूरी है। और सर की त्वचा से अगर सर की उम्र का राज पता नहीं, सर की उम्र नहीं पता चलती है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये ज़रूरी है, इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम सब बायो एज का सेवन करें। न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका लीवर खराब है, तो सबसे पहले आपका चेहरा मुरझाएगा। आपका आप और हम जो इतने दिनों से एक अभियान पे काम कर रहे हैं कि हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन लोगों को दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं महिलाओं को कि उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। लेकिन अगर लीवर में खराबी है, तो आपका ये वाली क्रांति भी कहीं न कहीं पीछे रह जाएगी, क्योंकि लीवर खराब है तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और शरीर में जितनी भी आपकी पाचन संबंधी समस्याएँ हैं, वो भी खराब हो जाएँगी। आपका यानी प्रोटीन भी काम नहीं करेगा, आपका फाइबर भी काम नहीं करेगा, आपका आयरन काम नहीं करेगा। कुल मिलाकर अगर सबको काम कराना है, तो ज़रूरी है हमारे लीवर का स्वस्थ होना। हम की सोल पे काम कर रहे हैं ताकि हमारा चेहरा खूबसूरत दिखे। ये सारी चीज़ें अगर काम करेगी, तो वो एक ही के कारण काम करेगी, वो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। आज कितने साथी ऐसे हैं जो संकल्प करते हैं कि वो न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन करेंगे, अपनी इस डोज़ को कंप्लीट करेंगे, ताकि वो भी इसी तरह रोल मॉडल बन पाएँ लोगों के लिए। वो लोगों को बता पाएँ कि स्वस्थ जीवन कितना खुशहाल होता है। क्यों हम इतनी सारी चीज़ें उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास 4 हैंड रेज़ आए हैं, पर मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी टीम के सभी लोग अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायो जैसे प्रोडक्ट का उपयोग करें। देखिए, ये सिर्फ़ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, ऐसी छुपी हुई चीज़ों को मैं कहना चाहूँगी कि अ, आपके सामने लाएगा। आपको शायद पता भी नहीं चलेगा ये सारी तकलीफ़ें थी, लेकिन जैसे ही आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन करेंगे, आप जानेंगे कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आए हैं, परिवर्तन आए हैं। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब हम संकल्प कर लेते हैं, जब हम इस तरह से संकल्प करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हमें संकल्प की शक्ति को पहचानना, और इस संकल्प को करते हुए न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन हमें करना है, ताकि हम हमारी टीम में, हमारे आस-पास के लोगों को साथ में इसका सेवन करा सकें। आपने एक बार सुना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन हम सबके फ़ेवरेट हैं। अमिताभ बच्चन जी का लिवर डैमेज हुआ था जब वो कूली मूवी की शूटिंग कर रहे थे, और जब वो घायल हुए थे, तो उनका लीवर काट के अलग कर दिया गया था। अब आप सोचेंगे, लीवर को काट के अलग कर दिया गया था, तो आज तक ज़िंदा कैसे हैं? वो लीवर जो आपका खाना पचाने में उपयोगी होता है, वो लीवर जो शरीर के हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देता है, वो लीवर जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में, उसका स्तर बनाए रखने में सहयोगी है, वो लीवर अगर काट के अलग कर दिया गया, तो वो आज तक जीवित कैसे हैं? वो जीवित इसलिए हैं कि लीवर में एक क्षमता है खुद को वापस से ठीक करने की, वापस से ठीक अपने आप को, एकमात्र लीवर ऐसा हमारा अंग है जो खुद को रिपेयर कर सकता है। तो अगर वो रिपेयर कब करेगा, जब उसमें कुछ क्षमता बाकी रहेगी। अगर आप
90% होने का इंतजार करेंगे उसके खराब होने का, तो आपका वो लीवर ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने अपने लीवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें सही तरीके से खान-पीन का भी ध्यान रखना है। जैसा कि सर ने कहा, सबसे आसान तरीका है आंवला जैसी अगर हम चीज़ों का उपयोग करते हैं। हमारे पास त्रिकारा का बहुत शानदार वो जूस है, हम सबके पास मधु संयम रस है, हमें इनका भी उपयोग करना है और साथ ही न्यूट्रीचार्ज बायो एज का भी उपयोग करना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मोहन सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने पूरी जानकारी रखी। ये एसीपी वर्ड हम सबको याद रहेगा। आगे से कोई भी ये बात ना कहें कि वो अ शराब पीते हैं या कुछ शब्द अच्छे नहीं होते हैं जो उनके लिए कहे जाते हैं, इसलिए मैं वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँगी। पर अब हम ये कह सकते हो कि उन्हें एसीपी की ज़रूर कहें, जो लगातार अल्कोहल कंज़म्पशन पर्सन हैं, उन्हें हम एसीपी शॉर्ट में कहें, हमें याद रहेगा और उन्हें बताइए एसीपी के लिए क्या ज़रूरी है बायो एज, लेकिन साथ ही जब उनकी ये सारी गलत आदतें छूट जाएँ तब, उसके साथ में इसका उपयोग नहीं करना है। अ, ये ये सारी चीज़ें इतनी कमाल हो रखी हैं, मुझे लगता है न्यूट्रीचार्ज का जो हर दिन का सेशन होता है, ये हर दिन का सेशन हमें सिखाकर जाता है कि किस तरह से हम इस शानदार अभियान पे काम कर रहे हैं और साथ ही लोगों के जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू यू महेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी आज हमारे साथ में आप रहते हैं कि वाकई टीम विनर्स कौन-सी दिशा में जा रहे हैं, आपका प्रवास होता है और स्पेशली आपके आशीर्वचन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथी को बहुत-बहुत बधाई कि आपने एक संकल्प लिए कि आपको न्यूट्रीचार्ज बायो आज से शुरुआत करना है। क्योंकि आज का दिन यादगार है और यादगार दिन में आपके बड़े संकल्प यादगार रहने वाले हैं। क्योंकि आज आपने जो संकल्प किया था, कौन-से दिन किया था? क्योंकि आज हमारे गुरुदेव का जन्मदिन है, तो जन्मदिन को थोड़ा-सा सेलिब्रेट बेहतर तरीके से करें तो मज़ा आ जाए। तो एक साथ हम हैप्पी बर्थडे टू यू अजय चौधरी सर करके बोलेंगे। तो आप सभी साथी रेडी हो जाइए। तो मैं सभी साथियों को इधर से अनम्यूट कर रहा हूँ और एक साथ हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सर। सभी साथी अनम्यूट महेश है? जी, पहले रेडी? पहले आप 1 2 3 कहिए। एक मिनट, अभी काउंटिंग किया नहीं ना, 1 2 3 बोलूँगा तब करना, ठीक है? तो थोड़ा-सा अभी कंट्रोल में है, मैं 1 2 3 बोलूँगा तब एक साथ हम बोलेंगे। तो रेडी 1 2 3 हैप्पी हैप्पी बर्थडे जल्दी से डियर अजय जी, धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जन्मदिन की ढेरों सारी बधाई सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। बधाई सर, बधाई हो आपका जन्मदिन। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई हो सर। जन्मदिन। तो सर आपको जन्मदिन की ढेरों सारी बधाई है सर, पूरे टीम विनर्स की तरफ से। आप ऐसे ही आप हमारे लिए एक बहुत अच्छे रोल मॉडल है। स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करें तो इतने फिट है, इतने एक्टिव है, इतने फील्ड वर्क आप करते हैं सर और आप ऐसे ही स्वस्थ बने रहे। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिए और बिल्कुल आपका साथ देते रहे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और बहुत-बहुत बधाई सर आपको। तो चलिए साथियों, आज के सेशन के लिए हम और दिल के गहराई से मोहन सर जी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतने शानदार जानकारी जो हमारे शरीर में 500 से ज़्यादा काम करने वाले एक हमारे शरीर का अवयव जिसके बारे में इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे बीच में दी। तो मोहन सर जी आपका बहुत-बहुत पूरे दिल से धन्यवाद। अभी लीवर से धन्यवाद कि हमारे लीवर को अच्छा रखने के लिए आपने इतनी शानदार जानकारी आज हमारे बीच में आपने शेयर की। सुबह मैम का धन्यवाद, अजय चौधरी सर का धन्यवाद कि इतनी बेहतर प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए यहाँ बनाए कि एक साथ पूरी टीम बहुत बेहतर तरीके से हम लर्निंग लें। तो चलिए आज के मीटिंग का समापन करते हैं। तो आज की मीटिंग का समापन करने हमें टीम विनर्स का नारा जो हमें हमेशा जीतना सिखाती है, तो 2 बार नहीं 3 बार हमें नारा लगाना है जबरदस्त तरीके से। यस, आई एम लीडर, आई एम अ विनर। धन्यवाद।